रंजना के साथ क्या हो गया स्कूल में? रंजना के साथ ही ऐसा होना था। स्कूल में रंजना पे मैं हुआ बहुत गुस्सा। जो ये टाइटल है ये प्रिंस ने लगाया है। देखिए इतने दिनों बाद रंजना को मौका मिला स्कूल जाने का, लेकिन फिर रंजना के साथ क्या गड़बड़ हुई? अरे भाई उसका जो कान का जो मतलब थे इयररिंग्स, वो एक खो गया। सोने का खोना अपशगुन होता है और आई थिंक जो ये थे ये इनकी मदर ने इनको गिफ्ट किए थे। अब यहाँ पर इनका भी वीडियो आ चुका है, पूरे फैमिली ने डाल दिया है। जो इनका गांव में जो स्कूल है, शिवान में किसी गांव में, वहाँ पे उस एनुअल डे फंक्शन है और इनाग्रेशन वगैरह है। तो सबकी वीडियोस आ गई है, तो ये प्रिंस का भी वीडियो आ गया है, उसकी भी बात करेंगे। उधर अप्सरा मॉम का भी वीडियो आया है, उस पर भी मैं आऊँगी। और साथ साथ जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी का भी वीडियो आ गया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। सो अभी जो मैं सबसे पहले वीडियो लूँगी वो प्रिंस का है। थोड़ी देर पहले रंजना के साथ ही ऐसा क्यों होना था? स्कूल में रंजना पे मैं बहुत गुस्सा हुआ। अरे मतलब हो जाता है कई बार। अब उन्होंने, कई बार हम लोग जब डांट टाइट नहीं करते हैं, थोड़ा लूज रह जाता है, तो उसका वो गिर गया। अब इस पे ये बार बार यही बोल रहे हैं कि वो बेचारी रोने लगी, रात भर वो रोई है, सांस रोक रोक के रो रही थी। तो यार तुम्हारी वाइफ है वो। हाँ। और सोने का ना मिलना वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है ना, थोड़ा शगुन अपशगुन होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे कई बार खो भी जाता है। मानो तो फिर बहुत सारी चीज़ों में लोग वो करते हैं, है ना, कि ये अपशगुन ये शगुन। लेकिन आप नया दिला दो उसे, कोई बात नहीं। उसकी मम्मी ने दिया था। इन लोगों ने ढूंढा भी वहाँ पे, चेयर वगैरह जब फंक्शन हो गया था शायद उसके बाद खोया है। और फिर इन्होंने वीडियो में घर, मतलब घर पे आके भी बताया है कि देखो ऐसे ऐसे हो गया। आज वो बहुत दुखी हुई थी। और फिर वही स्कूल का थोड़ा सा वीडियो दिखाया जहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। और कल इनकी वीडियो में मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपने देखा होगा, तो बच्चियाँ, जो स्कूल का फंक्शन है, एनुअल डे फंक्शन में सब लोग जो एंकर थे वो तो वही बने हुए थे, जो जगत भैया है, क्योंकि आपने देखा था वो मोस्टली पार्टीज में भी एंकरिंग करते थे। तो बच्चियां जब परफॉर्म कर रही थी, और एक मेरे ख्याल से किसी को चीफ गेस्ट की तरह भी बुलाया गया है, वो ये लोग दादाजी वगैरह बोलते हैं, वो इन्हीं के जो स्कूल जहाँ पे है उसके शायद लैंडलॉर्ड हैं। और सबको सम्मानित वगैरह भी किया गया था। कुछ और लोग भी स्कूल्स के, और भी स्कूल्स के लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर एक दो बच्चियों जो कल डांस परफॉर्मेंसेस दे रही थी, छोटी बच्चियां, उनके गाने में भी लोगों ने सवाल उठाए कि स्कूल में इस तरह के गाने बजने सही हैं, जो कि मुझे भी गलत लगा था। तो उनका इनका ये जवाब था कि पहले हम लोग भी मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि उसके हिसाब से हमने तैयारियां कर ली हैं, उसके हिसाब से हमारी ड्रेसेस वगैरह आ गई हैं, इसलिए फिर हमने उन्हें करने दिया। वो आने वाले टाइम पे कोरियोग्राफर भी बन जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सुबह जो अप्सरा मॉम का वीडियो आया था उस पर मैंने कहा था कि रंजना को बहुत टारगेट किया जा रहा है। रंजना के लिए काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। जब वो स्कूल से, मतलब वो निकल रही थी, है ना, जब उन्होंने वीडियो डाला था कि इनके चक्कर में हम लेट हो गए, हम लोग को पहुंचना जल्दी था, लेकिन बाद में वो प्रिंस और रंजना के साथ आंटी जी पहुंची थी, राइट। तो अब इसके नीचे भाई सोने का वो खो गया, कोई बात नहीं। तो इस पे लोगों ने भी ये बोला कि कोई बात नहीं, गिर गया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि रंजना घर में ही रहेगी। क्योंकि प्रिंस ने बड़े गंदे तरीके से बोला था कि तुम घर पे ही रहो तो सही है। अरे वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे तो कई बार मनीषा का भी खोया होगा, है ना। और इस चीज को बोल के कि नहीं तुम घर पे ही ठीक हो, तुम्हारे जाने से ही हो गया, ये भाई किसी के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई जान के थोड़ी ऐसे गिराएगा अपना कि लो भैया लो गिरा दो सोने का, ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये है बाकी इनका वीडियो। इस पे सब लोग यही कह रहे हैं कि गुम जाता है, उसमें रोने से मिल थोड़ी जाएगा। बच्चे लोग जैसे कर रही है, नौटंकी ज़्यादा करती है, ये अपने को बच्ची समझ लेती है। कुछ लोग रंजना के लिए इस तरह की कमेंट्स लिख रहे हैं। मेरी भी मम्मी भाभी नहीं मिलता है, क्या करेगा, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह के कमेंट्स इनकी आज वीडियो के नीचे लोग लिख रहे हैं झुमके से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें तो जो जगत भैया हैं उनके चैनल पे भी आ चुका है ये स्कूल का ही वीडियो। और आज पापा का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ, पति देव इतने अच्छे से सब कुछ किए स्कूल के। तो इनके कई सारे चैनल से कई सारे वीडियोस इस टाइम जा चुके हैं। स्कूल का जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, राइट। अब यहाँ पर जो, अगर मैं अप्सरा मॉम की वीडियो की बात करूं, अप्सरा मॉम ने भी अभी एक डाला है वीडियो, जिसमें उनका भी आ गया कि
सभी बच्चों ने एनुअल डे में भरपूर आनंद लिया। उस बीच कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान हो गए। तो ये टाइटल तो इन्होंने डाला है, लेकिन अंदर जाको देख राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये जो टाइटल डाला है, वैसे बताऊँ इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं है, जैसे पहुँचे हैं, फिर सारे फंक्शंस वगैरह, इनॉग्रेशन हुआ है, दीप प्रज्वलित किया है, चीफ गेस्ट जो थे उनका वेलकम किया है, सबको फिर वो दिया है कुछ ना कुछ, है ना, जो भी लोग आए थे ऑनर किया है उन लोगों को। तो आंटी जी भी गई थी, बाकी दोनों बहुरियाँ बैठी हुई थी। लेकिन एक सवाल जो आज इनकी वीडियो के नीचे बार बार आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला जो मनीषा है उसने पल्लू नहीं ले रखा था, लेकिन जो छुटकी बहुरिया है इन्होंने बोला कि यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं या फिर दोनों बहुएं जब स्कूल गई हैं, एक ने नहीं रखा एक ने रखा हुआ है, या दोनों बहुएं रखी या दोनों बहुएं नहीं रखे, क्योंकि जो ये जो पर्दा सिस्टम है ये तो दोनों बहुओं के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस चीज़ पे आज फिर से लोग लिख रहे हैं नीचे इनके कमेंट सेक्शन में कि आंटी जी आपने भेदभाव कर दिया। मैं पढ़ती हूँ कुछ कमेंट्स। आप आंटी जी बहुत गलत हैं, आप अंशु को इनवाइट नहीं किए, इतना पास होकर भी वो नहीं बुलाए, इसके लिए बहुत बुरा लगा सबको। सर पर साड़ी रखने में मनीषा का मेकअप खराब हो जाता है, पल्लू रखने से छोटा नहीं होता, अपना एक संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, फिर घर में रखने से क्या फ़ायदा। मनीषा ने सर पे पल्लू क्यों नहीं किया, रंजना ज़्यादा संस्कारी है, पढ़ी लिखी है। सो इस तरह के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मनीषा ने क्यों नहीं लिया सर पे पल्ला। आप अपनी छोटी बहू संस्कारी है जो सर पर पल्लू रख रही है, ये मत बोलिए कि ऐसा वह है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी है और ये मनीषा बहुत घमंडी है। मनीषा तो ससुर के सामने माथा नहीं ढक रही है, तो फिर रंजना को आप क्यों लोग परेशान कर रहे हैं। तो इस आज फिर से लोगों ने ये चीज़ लिख बोल दी कि पर्दा सिस्टम एक के लिए है, जो मनीषा है वो तो हर जगह उसने तो पल्लू भी नहीं लिया हुआ। तो काफ़ी लोग इस चीज़ पे इनकी वीडियो में, और एक कमेंट आ रहा है बार बार कि अंशु को आपने क्यों नहीं बुलाया, वो इतना पास रहती है और फिर भी आपने उसको इनवाइट नहीं किया है। अंशु को क्यों नहीं बुलाया, आंटी सबको बुलाई लेकिन अंशु को क्यों नहीं बुलाया, ये कमेंट बहुत आ रहा है इनकी आज की वीडियो के नीचे, ठीक है। और अंशु को क्यों नहीं बुलाया, एक नहीं कई सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। और फिर से आंटी जी पे इल्ज़ाम लग गया कि एक बहुरिया कर रही है, एक बहू ने किया नहीं है पर्दा। तो इसमें भाई अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि यहाँ पर रंजना शायद, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मनीषा है, मनीषा ने पल्लू नहीं रखा हुआ है ना, क्योंकि वो शायद कंफर्टेबल है, लेकिन रंजना को शायद अभी नहीं होगी या फिर उसको बोला जाता होगा, गॉड नोस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो मनीषा को भी करना चाहिए, या फिर दोनों नहीं करती, करती तो दोनों करती, है ना। तो इसीलिए लोगों को शायद ये चीज़ गलत लग रही है, फिर से भेदभाव लग गया कि एक बहू को करवाया जा रहा है, एक बहू कुछ नहीं कर रही है। तो ये इनका वीडियो है। बाकी कान के खो गई बेचारी रंजना की, उसके साथ तो कहते हैं ना किस्मत भी ऐसी, बेचारी गई इतने दिनों बाद और स्कूल जाते ही उसके सोने के वो खो गए। अब हम बात कर लेते हैं भाई, मैंने दीप्ति की ना कम्युनिटी देखी है जहाँ पे दीप्ति ने कुछ चीज़ें बोली है कि कल जो जेठू सरिता जी लाइव आए थे उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने जो बोली हैं वो झूठ बोली हैं, जैसे कि कौन अच्छा रिएक्शन देते हैं उनके नाम, और किसने किसको फ़ोन किया, उससे रिगार्डिंग वो आज क्लियर करेंगे। अब भाई कौन सच्चा कौन झूठा, मतलब कल की लाइव पे जो चीज़ें बोली गई, अब आज दीप्ति कह रही है कि नहीं मैं आपको सच बताऊंगी लाइव में एक्चुअल चीज़ें, खैर वो तो हमें पता चलेगा उनकी लाइव जब होती है। अब हम बात कर लेते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी का भी मैंने सुबह वीडियो देखा, पहली बार लक्ष्मी जी के कदम पड़े, पता नहीं इंतज़ार कब ख़त्म होगा, जबलपुर से बुलावा आया है अब जाने को हमें। इनके बुटीक पे जैसे पिछले वीडियो में इन्होंने बोला था कि हमें जाना है और मम्मी और मैं जाएंगे, वो खाएंगे रबड़ी वगैरह बात कर रही थी, तो पूरी फैमिली मिलके गई है बुटीक पे। और जिस तरीके से जो इनके भाई की बेटी है अंशी, है ना, उसको भी लेके गए हैं, तो ये लोग बोल रहे थे कि वो पहली बार नहीं दूसरी बार जा रही है, पहले भी जा चुकी है, और इसके हम लोग पाँव का वो कराएंगे उसका ना, और उसको पाँव के वो लेंगे, फुटप्रिंट्स लेंगे और फिर उसको फ्रेम कराएंगे। फिर इन्होंने साथ साथ अपनी बेटी का भी नाम लिया। ऑफ कोर्स देखिए एक बच्ची के आने से कहीं ना कहीं इनके घर में चीज़ें दिख रही हैं कि जो ताशी है ना, ताशी को जो इतना पहले प्यार मिलता था, वो चीज़ें दिख एक होती हैं, हर घर में ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती कि इतनी कई बार चाह के भी टाइम इंसान नहीं दे पाता है। तो लेकिन आज इन्होंने उसका नाम लेने के बाद फिर ताशी का भी नाम लिया कि नहीं ताशी के भी लेंगे, ताशी के और जो अंशी है दोनों के फुटप्रिंट्स लेंगे और उसको फ्रेम कराया जाएगा। हाँ, फिर ये लोग वहाँ पे पहुँचे और जिस तरीके से पहले ताशी बैठी थी बुटीक पे, वो जो मेन सीट है, ठीक है,
तो उसको फिर बोला कि तुम छोटी बहन को बैठने दो, तो आंटी की गोदी में थी वो अपनी दादी की, फिर उसको भी बिठाया। तो दोनों बहनों का, वो भी कह रही थी कि हट, जल्दी से हट जाना, मतलब बच्ची है, बच्ची जिस तरीके से बोलती है, ये इनकी वीडियो में है। और हालांकि इनका मुंह से आज एक डायलॉग निकला, मुझे समझ नहीं आया जब ये घर आ गई। फिर इनका वही जो स्किन वाला जो क्योर स्किन ऐप है उसका प्रमोशन है। फिर सामने घर देखते हुए ये कह रही थी कि इस घर को देख के मुझे कुछ याद आता है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में जिज्जी बोल गई तुम? तुम्हें क्या अम्बाला वाला घर याद आता है? और कौन सा घर याद आता है ना? इसके बाद लास्ट में जो इन्होंने टाइटल डाला है कि इंतज़ार कब ख़त्म होगा, तो इनकी जो एक फ्रेंड थी, आपने देखा होगा, एक बार आई थी, तो उनकी बेटी का बर्थडे, जबलपुर में रहती हैं वो, और इनविटेशन देने आ रही थी। हालांकि इन्होंने खुद बोला कि मैंने तो उसे बोल दिया कि नहीं तुम आके यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कह रही थी नहीं मैं आऊँगी और मैं उसी का वेट कर रही हूँ, अभी तक वो नहीं आई है। मतलब पूरी फैमिली को इन्वाइट करने वो खुद घर पे आएगी, बाकी उसी का मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो कुल मिला के ये इनका आज का वीडियो है, राइट? सो फ्रेंड्स, ये है थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे अपडेट लगा, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। और मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना कुछ काफ़ी टाइम से जो लोग हैं, आप लोग खुद, मैं यहाँ सब्सक्राइबर्स के लिए बोलूँगी कि एक लाइफ की बात सुनते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन मैं बस ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि परेशान मत होइए, ठीक है? और जो लोग रेगुलर देखते हैं चैनल्स, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है कि वो आदमी कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कौन क्या सही रिएक्शन दे रही है, कौन नहीं रिएक्शन दे रही है, ठीक है? बस आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि इस टाइम सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके कि वाईटी पे तो हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें घुमा दिया है ना? सो परेशान मत होइए। बाकी बस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर से भैया रंजना के साथ गलत हो गया, हाय रे दैया। अभी कभी कुछ भेदभाव हो जाता है, कभी कुछ भेदभाव हो जाता है। आज पल्लू पे क्वेश्चंस खड़े हो गए, अब क्या ही बताएं, मतलब उस बेचारी का तो ईयरिंग भी खो गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।